नमस्ते दोस्तों, आज हम भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 46वें श्लोक पर चर्चा करेंगे। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे इस श्लोक के माध्यम से हमें जीवन की सच्ची समझ और मार्गदर्शन मिलता है। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आए तो कृपया लाइक करें और सब्सक्राइब करें। चलिए इस महत्वपूर्ण ज्ञान को समझने की कोशिश करते हैं। यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्यात्मनि उभये स तु युक्तात्मा मति। जो व्यक्ति सभी प्राणियों को अपने आत्मा के समान देखता है वह सच्चे अर्थ में बुद्धिमान होता है। भगवद गीता के इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने यह शिक्षा दी है कि जो व्यक्ति सभी प्राणियों को अपने आत्मा के समान देखता है वह सच्चे अर्थ में युक्त आत्मा है। इस दृष्टिकोण से वह व्यक्ति सभी जीवों में एकता का अनुभव करता है। जब हम सभी को एक ही आत्मा के रूप में देखते हैं तो हमें प्रेम, करुणा और सहानुभूति की भावना मिलती है। यह श्लोक हमें यह भी सिखाता है कि हमें अपने कर्मों को अपने और दूसरों के कल्याण के लिए करना चाहिए। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में दो मित्र अर्जुन और कृष्णा रहते थे। अर्जुन एक साहसी युवक था जबकि कृष्णा एक ज्ञानी और विचारशील व्यक्ति था। गांव में एक बड़ा संकट आया। गांव के लोग एक अन्य गांव के साथ झगड़ने लगे थे। अर्जुन ने सोचा, मैं इस झगड़े में शामिल होकर अपनी वीरता साबित करूंगा, लेकिन कृष्णा ने उसे रोका और कहा, अर्जुन, क्या तुम समझते हो कि यह झगड़ा केवल तुम्हारा है? क्या तुमने सोचा है कि इससे गांव के और लोगों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अर्जुन ने कहा, लेकिन मुझे तो अपने गांव की रक्षा करनी है। कृष्णा ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन क्या तुम जानते हो कि जब तुम दूसरों को दुश्मन मानते हो तो तुम अपने ही आत्मा को नुकसान पहुंचा रहे हो। अर्जुन ने समझा कि यह केवल एक गाँव का मामला नहीं था बल्कि सभी प्राणियों का। उसने कहा, तुम सही कह रहे हो, हमें शांति से इसे सुलझाना चाहिए। फिर उन्होंने मिलकर दूसरे गांव के साथ बातचीत की और दोनों गांवों के बीच समझौता हुआ। अर्जुन ने सीखा कि जब हम सभी को एक ही आत्मा के रूप में देखते हैं तो हमें करुणा और समझ का मार्ग अपनाना चाहिए। इस तरह उन्होंने अपनी बुद्धि और ज्ञान का उपयोग करते हुए समस्या का समाधान निकाला। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जैसे अर्जुन और कृष्णा ने मिलकर समझदारी से काम किया, वैसे ही हमें भी सभी प्राणियों के प्रति करुणा रखनी चाहिए। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो कृपया लाइक करें और सब्सक्राइब करें। आगे भी ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखें।